पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे वाराणसी की सीधी सादी जया दिल्ली के रईस और गुस्सैल वंश भारद्वाज से टकराती है। अब देखते हैं आगे की कहानी। भाग 5। जंगली बिल्ली और खड़ूस वंश की तकरार। शाम का समय था। जया और नैना कॉलेज से लौट चुकी थी। दादाजी गार्डन में टहल रहे थे और दादी शाम की आरती की तैयारी में व्यस्त थीं। किचन में कौशल्या जी नौकर धनिया को रात के खाने के निर्देश दे रही थीं, तभी जया वहां पहुंच गई। आंटी, आप क्या कर रही हैं? जया ने पूछा। कौशल्या जी मुस्कुराईं। बेटा, सबके लिए चाय बना रही हूँ। आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। वैसे भी मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, जया ने जिद की। तभी वहां वंश आ गया। उसने चुटकी लेते हुए कहा, माँ बनाने दो इसे, इतना जिद कर रही है तो। कौशल्या जी ने प्यार से जया के गाल थपथपाए और उसे काम सौंपकर बाहर चली गईं। वंश ने धनिया को भी गार्डन भेज दिया। अब किचन में सिर्फ जया और वंश थे। जया ने जैसे ही गैस पर चाय चढ़ाई, वंश उसे चिढ़ाने लगा। बना लोगी ना जंगली बिल्ली? मेरा नाम जया है, उसने पलटकर जवाब दिया। अच्छा, दांत काटने के अलावा बोलती भी हो? वंश ने हंसते हुए कहा। जया ने चिढ़कर चाय पत्ती के डिब्बे की ओर हाथ बढ़ाया, पर वंश ने फुर्ती से डिब्बा उठाकर हाथ ऊपर कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? परेशान मत कीजिए, जया ने मासूमियत से कहा। वंश बोला, मैं परेशान कर रहा हूं, और तुमने जो कल रात किया उसका क्या? जया ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, रात को चोरों की तरह पाइप से चढ़कर आओगे तो कोई क्या करेगा? अच्छा हुआ सिर्फ दांत काटा, वरना सिर पर डंडा मारने वाली हरकत थी आपकी। वंश चौंक गया। क्या तुम मुझे डंडा मारती? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्लीज चाय पत्ती दीजिए, जया ने चेहरा बनाकर कहा। वंश उसकी मासूमियत में खो गया, और इसी बीच जया ने उसके हाथ से डिब्बा झपट लिया। भागते भागते उसने वंश के पैर पर धीरे से पैर मारा और बोली, ले लिया, और अगर नहीं देते तो फिर से काट लेती। वंश उसे जाते देख मुस्कुरा उठा। उसने मन ही मन सोचा, बहुत हिम्मत है इसमें, पहली लड़की है जो वंश भारद्वाज को चुनौती दे रही है। भाग 6। आधी रात की पढ़ाई और करीबियां। रात को सबने डिनर किया, पर जया और नैना अपने कमरे में पढ़ाई में डूबी थीं। कौशल्या जी उनके लिए खाना लेकर जा रही थीं, तभी वंश ने प्लेट पकड़ ली। माँ, आप आराम करो, मैं दे आता हूँ। वंश ने कमरा खटखटाया। अंदर जया किताबों के बीच उलझी बैठी थी। हाथ गालों पर रखे हुए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। खाना खा लो, बिना खाए कुछ समझ नहीं आएगा, वंश ने कहा। जया ने ऊपर देखते हुए पूछा, आप खाना लेकर आए? किसी और को भेज देते। इतना मत सोचो, खा लो। और नैना कहाँ है? वो छत पर अपनी सहेली सुधा से बात कर रही है। वंश खाना रखकर चला गया। देर रात जब सब सो गए, जया कमरे के बाहर हॉल में पढ़ रही थी। वंश अपने कमरे से निकला तो उसे वहां देख ठिठक गया। इतनी रात को क्यों जाग रही हो? सो जाओ, मेरे सेमेस्टर एग्जाम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जया ने परेशान होकर सिर पकड़ लिया। वंश ने उसके पास बैठकर किताब ली। लाओ, मैं समझा देता हूँ। जया हैरान थी। आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। वंश टॉपिक समझाने लगा। जया की नजरें किताब से ज्यादा वंश के चेहरे पर थीं। वो मन ही मन सोच रही थी, ये कितने हैंडसम हैं। तभी वंश की आवाज आई, मुझे देख लिया हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। जया शर्म के मारे लाल हो गई। पढ़ते पढ़ते कब दोनों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। जया का सिर वंश के कंधे पर जा टिका और वंश भी सो गया। सुबह जब सूरज की किरणें आईं तो वंश की आंखें खुलीं। उसने अपनी बाहों के पास सोई जया को देखा। उसके चेहरे पर आ रही लटों को उसने बड़े प्यार से पीछे किया। तभी जया भी जाग गई। वंश ने झट से आंखें बंद कर लीं। जया हड़बड़ाकर उठी। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे सो गई? अच्छा हुआ ये जागे नहीं, वरना क्या सोचते। वो दबे पांव वहां से भाग गई। पीछे से वंश उसे देख मुस्कुरा रहा था। भाग 7। कॉलेज ड्रामा और प्रपोजल। नाश्ते के बाद जया और नैना कॉलेज जाने वाली थी, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। देवजी ने आदेश दिया, वंश, तुम इन्हें कॉलेज ड्रॉप कर दो, और जब तक कार ठीक नहीं होती ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वंश कार लेकर बाहर आया। जया मन ही मन डर रही थी कि कहीं उसे रात वाली बात पता तो नहीं। नैना ने को आगे वाली सीट पर बैठा दिया। रास्ते में नैना ने कहा, भाई हमें 2 चैप्टर समझ नहीं आ रहे, आप हमारी मदद कर दो। आखिर आप भी तो कॉलेज टॉपर थे। वंश ने जया की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, पढ़ा दूंगा, बस पढ़ाई पर ध्यान रहे, बाकी चीजों पर नहीं। जया ने चिढ़कर मुंह घुमा लिया। कॉलेज पहुंचकर दोनों अंदर चली गईं। कुछ दूर जाने के बाद वंश की नजर पिछली सीट पर पड़ी। जया का फोन कार में ही रह गया था। वो फोन देने के लिए वापस कॉलेज मुड़ा।
अंदर का नजारा देख वंश के पैरों तले जमीन निकल गई। अभिषेक नाम का एक लड़का घुटनों के बल बैठकर सबके सामने जया को प्रपोज कर रहा था। आखिर क्या होगा? क्या जया उस लड़के का प्रपोजल स्वीकार कर लेगी? जया को किसी और के साथ देखकर वंश का गुस्सा क्या रंग लाएगा? क्या वंश अपनी जंगली बिल्ली को बचाने आएगा या खामोश रहेगा? जानने के लिए इंतजार करें अगले भाग का।